हेलो बच्चा पार्टी। वापस से एक एनएससीपी के लिए मुझे बोला गया कि सर आपने ठीक है टेस्ट सीरीज तो मॉक टेस्ट सीरीज तो ले आए हैं आप, और क्या क्या लाने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए ताकि जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम एनएससीपी बेहतर से बेहतर दे सके, परफॉर्म कर सके। आज उस स्ट्रैटेजी के साथ आया हूं बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहली बात तो आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। बहुत जल्दी इस वेबसाइट पर आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी अपलोड होने वाले हैं। ठीक, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अपलोड हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि मैंने मान लीजिए 4 या 5 साल के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अपलोड करा दिए। ठीक, अब ये 4 से 5 साल के जो मैंने पीवाईक्यू अपलोड कराए हैं ना, इनको आप करें और करते समय एक शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करें। जो टाइम बचा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इनको करें और शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करें। कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना शुरू करें? कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन पे आपको यह समझ में आता है कि यार ये टॉपिक जो है ना, अगर मैं देखता हूं तो ये हर साल आ रहा है, तो शॉर्ट नोट्स में उस टॉपिक के इर्द गिर्द की सारी चीजें आपको लिखनी है। सारी चीजें, जैसे आपको लगा कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हर साल आ रहा है, तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर को आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। तो ऐसी चीजें इन पीवाईक्यू से पता करिए। सबसे पहला काम तो ये करिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये पता करिए कि किसका वेटेज सबसे ज्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा है। वो जब आप पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली, हालांकि मैं बहुत जल्दी एक ऐसी एनालिसिस भी लाने वाला हूं जिसमें आपको वेटेज का बाइफर्केशन भी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप इसको कोशिश करें, आप समझें किसका वेटेज ज्यादा है और किस तरीके से हमें किस टॉपिक को कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए कौन से टॉपिक हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, यह है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि बच्चों, अगर आपको एनएससीपी का अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो वहां पर टाइम लिमिट में क्वेश्चन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको हम पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज देंगे, प्लीज पेपर में भी वापस से करिए। मतलब ये मत सोचिए, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप क्या बता रहे हो यार, अगर मैं पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज कर लूंगा तो आपके इन टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं होगा। होगा ना, विश्वास रखिए होगा। आप जब पीवाईक्यूज करेंगे ना, सारे पीवाईक्यूज करेंगे, उसके बाद आपने कोई टेस्ट दिया तो हो सकता है आगे वाले पीवाईक्यूज आप ना कर पाए उस टॉपिक के, और आपने पीवाई, इन दोनों का रिलेशनशिप ना मानते हुए आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट तो हमारे हो रहे हैं, वो पीवाईक्यूज से नहीं बन रहे हैं। सॉरी, मैं कहना चाह रहा हूं ये पेपर, जो ये क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, PYP। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार प्रीवियस ईयर पेपर्स हम दे ही नहीं पाएंगे अगर हमने टॉपिक वाइज कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर टॉपिक वाइज कर लिया, उसके बाद भी मेरा सजेशन है कि आप PYP करिएगा। हाँ, लेकिन अब आइए असली बात, टाइम माइनस कर दीजिएगा, मतलब कम कर दीजिएगा। कि कैसे? अगर 2.5 घंटे का पेपर आप कर सकते हैं 2.5 घंटे में, तो उसको आप 2 घंटे में, 2 का है तो 1.5, मतलब धीरे धीरे जाइए। 2.5 से उसको कोशिश करिए 2 घंटे 15 मिनट में करना है। 2 घंटे 15 मिनट है तो फिर उसको कम करिए, 2 घंटे में करना है अगला पेपर। उसका अगला पेपर 2 घंटे से थोड़ा कंप्रेस करना मुश्किल हो रहा है तो 1 घंटे 55 मिनट में करना है। इस तरीके से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए, जितनी बढ़ा सकते हैं वो ही फायदा करने वाली है। ये था मेरा दूसरा पॉइंट। अब आते हैं मेरा तीसरा पॉइंट बच्चों। मेरा तीसरा पॉइंट है कि ऐसे टॉपिक जो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं और छोड़ के जाते हैं एनएससीपी के लिए, वो टॉपिक ना एक्चुअल में बहुत आसान होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, वो पक्के से आते हैं, मतलब उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। कि जैसे जैसे अभी मैंने नाम लिया है ट्रांजिस्टर, आप देखिएगा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रही है आने की, लेकिन ये टॉपिक मैक्सिमम लोग छोड़ के जाते हैं। ठीक, एक और बात,
ये आसान बहुत होते हैं, जल्दी से हो जाते हैं। इसी तरीके से कम्युनिकेशन पूरा इंफॉर्मेशन का टॉपिक है, आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। तो ऐसे जितने भी टॉपिक है ना, जितने भी हैं जिनमें इंफॉर्मेशन से काम चलता है, खासकर मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक, कि अगर आता है तो अच्छी बात है और नहीं आता है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर उस चीज की है तो बढ़िया है और नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते हो आप, है ना भाई। बोर मॉडल के पोस्टुलेट नहीं पता है और पोस्टुलेट ही पूछे गए हैं तो आप ऐसे हवा में तीर चलाने का क्या मतलब, आप आगे बढ़ो ना यार। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन इक्वेशन पूछी है, कौन सी इक्वेशन आइंस्टीन की इक्वेशन है, तो आपको अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आगे बढ़ो। समझ में आ रही बात। तो बच्चों ऐसे टॉपिक, जिन टॉपिक में याद तो करना पड़ता है लेकिन समय कम लगता है, उन टॉपिक की लिस्ट बनाइए और उन टॉपिक को पहले करिए पेपर में भी और अपने रिवीजन के दौरान भी। पेपर में उनको पहले करने से फायदा क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। असली मारामारी जो मैंने एनएससीपी में देखी है बच्चों, वो मेनली सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से होती है, टाइम के चक्कर में। मतलब सारा पंगा टाइम का है। तो ये जो पॉइंट बताया है मैंने, ये पॉइंट बताया कि टाइम को सेव करने इसके रिगार्डिंग। तो बच्चों मेरा मानना यही है कि जिन बच्चों ने भी इन 3 पॉइंट पर ध्यान दिया है वो अच्छा एनएससीपी में परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी आ रही है, कोई सजेशन आ रहा है, या आपको लगता है कि सर अगर ये हो जाए आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल तो मजा आ जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि सर ये चीज में टॉपिक को कैसे पढ़ें, या कोई भी चीज, कोई भी दिमाग में आपके क्वेरी आती है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जरूर डालिए। मैं एक और वीडियो के साथ आऊंगा और आपको फिर से बताऊंगा। साइमल्टेनियसली आईएनपीएचओ के लिए भी आऊंगा एनएससीपी के बाद। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट, इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।